दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हाई स्कूल के देखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनके और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। हमने जाना था कि इनके गुणांक जो होते हैं एबीसी और जो इनके मूल होते हैं अल्फा बीटा, इनके बीच में क्या संबंध होता है। आज हम जानेंगे इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम पहले आज जानेंगे टाइप फर्स्ट, किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को हैंडल करना है, सॉल्व करना है। फिर हम आगे देखेंगे इनके और तरीके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आज हम जानेंगे किसी समीकरण के मूल और उसके जो गुणांक होते हैं उनके बीच में इनके संबंधों को कैसे सत्यता की जांच करनी होती। मान लिया अपने पास में एक सवाल हमने सीधे सीधे लिया, यहाँ पे एक सवाल दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है प्लस यहाँ पे डाला गया 7x प्लस 12। ये सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमें दिखाना है कि इस समीकरण के मूल और इसके गुणांकों के बीच में हमें सत्यता की जांच करनी, इसके उत्तर को वेरीफाई करवाना है। सबसे पहले इस सवाल को ऐसा करने के लिए हम जानेंगे इसके गुणनखंड को करेंगे। मान लिया अपने पास है एफ एक्स, इसके गुणनखंड कुछ इस प्रकार बन रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये समीकरण है और इसको हमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमने एक्स स्क्वायर यहाँ 12 के फैक्टर करने, इसमें जोड़ने पर कितना आ जाए 7। अपने पास बनता 4 प्लस 3 मतलब 4 इंटू 3 जिसकी वैल्यू 12 होगी और जोड़ने पर 7 मिलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ मिल रहा अपने पास में 4 प्लस 3 इंटू एक्स और हमने लिखा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x इज प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें से x कॉमन जा रहा, यहाँ से x कॉमन लेंगे मिलेगा x प्लस 4, यहाँ से प्लस 3 पीछे से कॉमन है, यहाँ 3 चौको 12 मतलब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें ये मिल रहा। अब x प्लस 4 दोनों से कॉमन हो रहा और x प्लस 3 इधर से कॉमन बन गया इज इक्वल टू 0। लिखेंगे जब, यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर लेंगे, पहला फैक्टर तो इधर मिलेगा x की वैल्यू माइनस की 4, ये पहली वैल्यू मिल गई। दोबारा लिखेंगे जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हमने x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 3। हम एक वैल्यू को यहां मान लेंगे कि अल्फा जो दिया हमें माइनस का 4 मिल गया और दूसरी जो वैल्यू निकल गई वो आ गई बीटा की वैल्यू माइनस 3। हमें इस सवाल के गुणांक जो होते हैं एबीसी और इनके जो उत्तर निकले जिनके मूल होते हैं अल्फा बीटा, इनके बीच में उत्तर को वेरीफाई करवाना देखते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर इस चीज की हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें एक्स स्क्वायर के बगल में जो वैल्यू मिल रही वो a दिया गया, a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 7 है। हम लिखा b की वैल्यू 7 मिल गई और c की वैल्यू यहाँ आ रही 12, हमने c की वैल्यू 12 लिख लिया। अब हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ जो मूलों का योगफल होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा आपको क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये हमने जाना था कल में इस प्रीवियस लेक्चर में भी जाना था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए। यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली पहले ही। अल्फा यहाँ पे हमें मिल रहा माइनस का 4, बीटा मिल गया माइनस 3। यहाँ पे वैल्यू रुक गई थी, क्या मिल रहा है हम देखते हैं। पहले तो हमें अल्फा की वैल्यू माइनस 4 मिल गई और बीटा की मिल गई माइनस 3। इधर हमारे पास में माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 7, हमने लिख दिया 7 और ए की वैल्यू अपने पास में 1। इधर बन गया माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7, मतलब दोनों साइड इसके वेरीफाई हो रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपाने। सी अपाने अल्फा की वैल्यू हमने माइनस 4 यहाँ पे रखी है, माइनस 4 हो गया, बीटा की वैल्यू माइनस 3 और यहाँ पे आगे सी, यहाँ सी की वैल्यू 12, यहाँ पे लिखा हमने 12 और नीचे ए की वैल्यू 1, यहाँ बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 3 12, मतलब इधर 12 बराबर में 12। अब क्या हुआ, हमारे पास में इसके दोनों साइड वेरीफाई हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इधर हमने वैल्यू रख के देखा और इनके गुणांकों की भी सत्यता की जांच की, तो दोनों साइड इक्वल आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है इसके जो गुणनखंड है और इसके जो मूल निकाले गए हैं या फिर इसके जो कॉफिशिएंट एबीसी इनके भी सत्यता की जांच हो पा रही। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आते तो हम कहते हैं ये जो समीकरण दिया इसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाई। इसी तरीके हम अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने माना कुछ ऐसा लिखा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हमने 6x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे लिखा गया 6x स्क्वायर माइनस 3। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3, इसको हमें सॉल्व करना। सबसे पहले फिर से वही चीज, यहाँ पे हम इसके गुणनखंड करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बन जाएगा x स्क्वायर 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फिर से वही सारे काम है, x स्क्वायर लिखा, ये 6 इधर गुणा में नीचे आएगा भाग में, बन जाएगा 3 5 6। फिर हमें क्या करना, इसको काट देंगे 1/2 बन गया।
अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बन गया 1/2, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। मतलब इसको एक इसमें मान लेते अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/√2 और दूसरे को मान लेते हैं वो बीटा है, तो बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास है -1/√2। दो वैल्यू हमने मान ली। अब क्या करना है, जो समीकरण है इसकी तुलना फिर से इसकी तुलना में करनी है, की तुलना हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, इससे फिर तुलना करेंगे, इससे करने पर इससे तुलना करनी है हमें, इससे तुलना करने पर यहाँ पे फिर से a की वैल्यू कितनी दिख रही है, a की वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे b की वैल्यू है ही नहीं क्योंकि x का गुणांक नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी फिर 0 है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गई। c की वैल्यू कितनी, चिन्ह सहित उठा लेना, c की वैल्यू यहाँ पे -3 दी जा रही, हमने c की वैल्यू -3 को नोट कर लिया। अब क्या करना, फिर से मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, हमने ये नोट किया। अल्फा की वैल्यू माना 1/√2 और बीटा की -1/√2, हमने लिखा 1/√2 -1/√2, इधर b की वैल्यू कितनी है 0 है, हमने लिखा 0 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 लिख दिया, माइनस लगा दिया, ये दोनों वैल्यू प्लस माइनस कट गई, यहाँ 0 मिल गया, बराबर में ऊपर 0 नीचे कोई भी वैल्यू 0, मतलब ये 0, मतलब इसके दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने लिखा इज इक्वल टू c/a, c/a अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही, अल्फा हमने लिख किया था 1/√2, हमने लिखा 1/√2 और बीटा की वैल्यू है -1/√2 और इधर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहाँ पे दी जा रही -3 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 6 है, यहाँ माइनस ये बन जाएगा माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, √2 और √2 मिलके बन जाएंगे 2, यहाँ भी काट देंगे बन जाएगा यहाँ पे 2, मतलब 3 दूना 6, मतलब -1/2। इसके दोनों साइड क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये वेरीफाई हो रहा। इससे हमें पता चला कि हाँ ये जो समीकरण देंगे इनके जो गुणांक है और इसके मूलों में इसकी सत्यता की जांच हो पा रही। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखा, मान लेते अपने पास में अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा गया, कुछ ऐसे दिया जा रहा है अपने पास में अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा 4u² या फिर 4x² प्लस 8x, हमने लिखा इधर से fx इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x, हमने इस सवाल को कुछ ऐसे लिख लिया, इसमें लिखा हमने 4x² प्लस 8x। अब इसको कैसे करना, इसको भी वैसे ही करना, सबसे पहले इसके में गुणनखंड करने, फिर से हम लिखेंगे 4x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0, हमने 0 लिखा। अब यहां से कितना कॉमन हुआ, पहले तो x कॉमन हो गया, यहां बचा अपने पास 4x और इधर बन गया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे जब यहाँ पे x बराबर 0, मतलब पहली बार x की वैल्यू 0 मिल गई। अब इसको मान लेते ये वैल्यू किसकी है, अल्फा की वैल्यू, क्योंकि ये किसकी वैल्यू मिल गई, अल्फा बराबर 0। दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे जब यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, हमने ये लिखा है यहाँ पे 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो बनेगा 4x इज इक्वल टू -8, प्लस वाला उधर जाके माइनस, ये 4 से इधर भाग करेंगे तो 2 मिलेगा, x की वैल्यू बन गई -2, ये बन गई माइनस का 2, इसको मान लेते अपने पास में बीटा, इसमें अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हैं, चाहे इसको मान ले बीटा या इसको मान ले अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से आगे फिर इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे की तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c से, फिर से वैसे ही हम करेंगे, से करने पर इसकी तुलना करेंगे, इससे तुलना करने पर अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल रही, x² के बगल में 4 लिखा, यहाँ पे लिखा हमने 4, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, x के बगल में यहाँ पे 8 लिखा, हमने लिखा इधर b की वैल्यू 8, यहाँ c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब c बराबर कितना यहाँ पे 0, जो नहीं है उसकी वैल्यू क्या है 0। फिर से वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, ये होता है माइनस का b/a, हम रख के देखते वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू -2 हमने रख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, b की वैल्यू कितनी 8 हमने लिखा और a की वैल्यू कितनी 4, काट के देखते मिल रहा -2, मतलब इधर -2 इज इक्वल टू -2, वेरीफाई हो रहा है। हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा, इधर लिखा c/a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 है, हम लिखा 0 और बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू कितनी 0 और a की वैल्यू कितनी 4, किसी भी नंबर का 0 से गुणा हो गया उसकी वैल्यू 0 और किसी भी 0 में किसी भी नंबर से भाग करने पर उसकी वैल्यू 0, मतलब ये दोनों साइड्स के हो गए इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है, इसकी सत्यता की जांच हो पा रही है। हम अगले क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं उसमें क्या हो रहा। मान लिया अपने पास में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया 4√3x², मान लिया fx अपने पास में लिखा गया 4√3, यहाँ पे x² लिखा गया और फिर लिखा गया है प्लस 5x माइनस 2√3 प्लस यहाँ पे 5x माइनस 2√3, ये लिखा गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन, इसके भी वैसे ही करना, इसके सत्यता की जांच फिर से करनी। हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनना है, इनको देखना है, इनकी सत्यता की जांच करनी। सबसे पहला काम है कि इसमें पहले हम गुणनखंड फिर से करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। मतलब हम लिखा 4√3 x²,
फिर लिखा हमने 5x और -2√3 इज इक्वल टू हम 0 के बराबर मान के कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करने, सबसे पहले इस पूरी वैल्यू का x² के गुणांक से हम गुणा करवा देते हैं, यही रूल होता है। मतलब 4√3 में गुणा कराएंगे -2√3 से, इधर लिख देते हैं 4√3 और इंटू में 2√3। पहले तो 4 दूना कितना बन गया 8 बना, और √3 कितना हुआ 3, ये बन गया 8 3 24, ये इसकी वैल्यू आ गई 24। अब हमें 24 के गुणनखंड करने, घटाने पर ये चिन्ह देखना है, घटाने पर कितना मिले 5 मिले, तो इसमें फैक्टर यही होते हैं 8 3 24, 8 में से 3 घटा दो कितना मिलेगा 5, या 8 और 3 को गुणा कर दो मिलेगा 24। मतलब फिर से हम लिखा 4√3 x², यहां पे लिखा हमने 5 की जगह पे लिखा 8 और -3 इंटू मैक्स -2√3 इज इक्वल टू हमने लिखा 0। फिर हम लिखा 4√3 x², इसमें पीछे से x गुणा करवा देंगे मिल जाएगा +8x और -3x -2√3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कितना कॉमन हो, दोनों फैक्टर से, यहां पे मैं दिख रहा 4 कॉमन हुआ, x कॉमन हुआ, यहां कितना बचा, यहां बन गया √3x, क्योंकि 4 निकल गया तो √3 बचा, 1x निकल गया तो 1x बचा। यहां से 4 इसमें से, मतलब सॉरी यहां से निकला 4, 8 या 8 में से अगर 4 निकला तो क्या 4 बचा, नहीं, हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, यहां मिलेगा हमें 2, x भी निकल गया। अब पीछे से कितना कॉमन हो रहा, पीछे से केवल कॉमन हो रहा -√3, क्योंकि जो 3 लिखा है 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3, यहां से एक √3 निकल गया वो भी माइनस का, तो यहां एक √3 अभी बचा है, माइनस भी निकल गया बन गया प्लस में, ये भी बन गया प्लस में, एक √3 निकल गया बन गया +2, मतलब बन गया कुछ ऐसा। एक चीज ध्यान रखनी, जो आगे ब्रैकेट में बचेगा वही पीछे बचाना है, बचाना है मतलब किसी भी तरीके बनाना है और लाना भी है। मतलब बनना अपने पास में 4x माइनस का √3 पहला ब्रैकेट, और दूसरा बनना अपने पास में √3x + 2 इज इक्वल टू 0 दूसरा ब्रैकेट। फिर से लिखेंगे वैसे ही हम लिखेंगे, जब 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 तो बनेगा 4x बराबर में √3 और x की वैल्यू बन जाएगी √3/4 पहली वैल्यू। अब इसको हम बराबर मान लेंगे, अल्फा की वैल्यू है √3/4। फिर दोबारा हम बनाएंगे, इसको लिखेंगे जब √3x + 2 इज इक्वल टू 0, हम ये लेके चलेंगे तो हमारे पास में √3x बराबर मिलेगा -2 और x की वैल्यू बन जाएगी -2/√3। इसको बना देंगे, बीटा की वैल्यू आ गई -2/√3। हम अल्फा बीटा की वैल्यू इधर साइड में नोट कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कैसे हो रहा। मान लिया अपने पास में अल्फा की वैल्यू, मानना केस में अल्फा की वैल्यू √3/4 आ रही है, हमने लिखा अल्फा की वैल्यू √3/4 यहां पे लिख दिया, और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही -2 डिवाइडेड बाई √3, हमने इसको लिख लिया बीटा की वैल्यू -2/√3। इन दोनों वैल्यू को नोट कर लिया। फिर से क्या करना, हमने इसमें दो वैल्यू निकाल ली, अब क्या करना हमें, करना फिर से वही काम है, हमें इसकी तुलना किससे करानी है, ax² + bx + c से। इसकी तुलना लिखेंगे की, और तुलना, इसकी तुलना करवानी, तुलना ax² + bx + c से करने पर, इससे करने पर हमने लिखा इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करने पर। फिर से देख रहे हैं x² के बगल में कितना लिखा 4√3, मतलब a की वैल्यू है 4√3, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी, x के बगल में यहाँ लिखा गया 5, हमने 5 लिखा, c की वैल्यू कितनी -2√3, हमने चिन्ह सहित वैल्यू उठा ली। अब हमें क्या करना, देखना ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a, हमने ये नोट किया माइनस का b/a बन गया। अपने पास अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आ रही √3/4, हमने लिखा √3/4, और बीटा की कितनी है -2/√3 हमने लिख दिया, और बराबर में हमने लिखा -b/a, -b मतलब लिखा -5 और डिवाइडेड बाई a मतलब 4√3, हमने कुछ ऐसा लिखा। जरा साल करके देखते क्या मिल रहा, जरा √3 का √3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा 3, इसको जब इधर करेंगे तो -8 और नीचे बनेगा 4√3, इनको भी गुणा कर लेना, इधर बनना -5 डिवाइडेड बाई 4√3, 3 में से जब 8 निकालेंगे क्योंकि बड़ा वाला साइन है तो बड़े वाले अंक का चिन्ह लगेगा, बनेगा -5 डिवाइडेड बाई 4√3, यहां भी बन गया -5 डिवाइडेड बाई 4√3, मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, ये होता है c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां दी गई √3/4 और बीटा की वैल्यू है -2/√3, इधर c की वैल्यू यहां दी गई -2√3 और a की वैल्यू यहां दी गई 4√3। हम देखते हैं क्या वैल्यू आ रही, यहां से √3 कट गए, इधर 2 दूना 4 ये भी कट गए, मिल गया -1/2, हमने लिखा यहां से 2 दूना 4 कट गए, √3 कट गए, बना -1/2, मतलब ये भी क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। मतलब इस सवाल में भी इसके उत्तर की हमने जांच कर ली कि इसके जो उत्तर होंगे बिल्कुल सही होंगे, जो इसके गुणांकों से और मूलों से वेरीफाई हो रहे हैं, मतलब इनकी सत्ता की जांच हो पा रही। हम अगले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से विचार करते देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। मान लिया अपने पास में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में कुछ अगले क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं,
यहां पे लिखा गया है, पहले अगला क्वेश्चन लिखा ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, हमने लिखा ए बी, फिर लिखा एक्स स्क्वायर, और अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, यहां लिखा गया प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और इंटू में एक्स लिखा गया, इंटू में एक्स लिखा गया, माइनस में बी सी, माइनस में यहां पे बी सी लिखा गया। इसमें फिर से वही सत्यता की जांच करनी है, क्या इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं, और गुणनखंड अगर हो गए तो क्या इसके सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। यहां पे लिखा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू में एक्स और माइनस बी सी, हमें इसके सत्यता की जांच करनी। फिर से वही सारे काम है, सबसे पहले इसके में गुणनखंड करने, इसके गुणनखंड करने के लिख लेंगे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस हम लिखा बी स्क्वायर माइनस में ए सी और इंटू में एक्स माइनस में बी सी इज इक्वल टू हमने लिखा 0। इसमें अब इसमें गुणनखंड नहीं करना आपको, बस इसमें एक्स से अंदर गुणा कर देना। हमने लिखा ए बी एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करने के बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू में एक्स और माइनस में ए सी इंटू में एक्स माइनस में बी सी इज इक्वल टू 0 हमने लिखा। यहां इन दोनों से कितना कॉमन जा रहा है, इन दोनों से वैल्यू कॉमन है बी एक्स, हमने बी एक्स निकाला, यहां से बी निकल गया, एक्स निकल गया तो बचा यहाँ पे ए और एक्स, यहां से बी एक्स निकल गया तो बन गया अपने पास में बी। अब यहां से कितना कॉमन, यहां से हमारे पास है माइनस का सी कॉमन है, माइनस का सी निकला तो ये माइनस वाला बन गया ए एक्स प्लस में हो गया, इधर भी बन गया प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन हो गए, सेम बन गए। फिर से बन गया अपने पास में ए एक्स प्लस बी और इधर बन गया बी एक्स माइनस सी, ठीक है। अब बन गया ये बराबर 0। फिर से वही चीज हम लिखेंगे, जब ए एक्स प्लस बी और बराबर में 0 तो ए एक्स बराबर मिलेगा माइनस का बी, एक्स बराबर यहां मिल जाएगा, ये ए गुणा में नीचे जाएगा भाग में माइनस बी अपान ए बन गया। आगे फिर से लिखेंगे, जब हमने लिखा बी एक्स माइनस सी बराबर में 0 तो बी एक्स बराबर मिल जाएगा सी, मतलब एक्स की वैल्यू बन गई सी अपान बी, ये वैल्यू बन गई। मतलब इसको हम अल्फा बराबर मान ले माइनस बी अपान ए, और इसके बाद में बीटा की वैल्यू मान लेते हैं, अपने पास में दी जा रही वो सी अपान बी है, हमने ये लिख दिया सी अपान बी बीटा की वैल्यू। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू को साइड में हम नोट कर लेते हैं। अल्फा बन गया माइनस बी अपान ए, यहां ये बन गया, और बीटा की वैल्यू बन गई यहां पे सी अपान बी, हमने ये नोट कर लिया सी अपान बी, अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू को नोट कर लिया। आगे क्या करना, अब इसकी तुलना फिर से करवानी, हमें तुलना किससे करवानी है, तुलना अब की बार में फिर से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करते हुए हमें तुलना करनी है की तुलना, क्योंकि यहां पे एबीसी पहले से स्मॉल एबीसी यूज में आए हुए हैं, इसलिए हम उस समीकरण में जिससे तुलना करेंगे वहां पे कैपिटल एबीसी लिख लेंगे ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एबीसी सेम सेम मैच हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं जाके आगे सॉल्व भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा अलग दिखे, इसलिए हम ऐसा लिख लेते हैं। हम लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी से करने पर, मतलब हमने थोड़ा सा बदल दिया, बस कैपिटल लिख दिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इस समीकरण की तुलना करने पर यहां पे कैपिटल ए की वैल्यू कितनी मिल रही, हमें ए बी दिख रही, और कैपिटल बी की वैल्यू यहां मिल रही बी स्क्वायर माइनस ए सी, हमने बी स्क्वायर माइनस ए सी नोट कर ली, सी की वैल्यू यहां मिल रही माइनस की बी सी। फिर से वही चीजें वेरीफाई करवाएंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस बी अपान ए, हमने लिख दिया इधर से इस्माल है यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू मिल गई, इसमें मिल गई सी अपान बी, हम लिखा सी अपान बी माइनस बी, माइनस को लगा लेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू अपने दी गई बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ए की वैल्यू है इधर दी गई ए बी। अब इसको सॉल्व करते देखते, इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस में बी स्क्वायर, प्लस में इधर बन जाएगा ए सी और नीचे बनेगा ए बी। अब इसमें माइनस को अंदर डाल देंगे तो बनेगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस में ए सी और नीचे बनेगा ए बी। जरा इन दोनों साइड को देखो, क्या ये इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल इक्वल है, मतलब वेरीफाई हो रहा है। हम आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, अल्फा की वैल्यू मिल रही माइनस की बी अपान ए, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे सी अपान लिखी गई है बी। अभी कैपिटल सी की वैल्यू यहां मिल रही माइनस की बी सी, और कैपिटल ए की वैल्यू यहां दी जा रही ए बी, यहां से बी भी कट गया, यहां से बी भी निपट गई, यहां बन गया माइनस सी अपाने, माइनस सी अपाने वैल्यू ये बन गई, और माइनस सी अपाने इधर भी बन गई, मतलब दोनों साइड इसके इक्वल हो गई। इसका कहने का मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन फिर से वेरीफाई हो गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और फिर से अलग टाइप पर विचार करते हैं, देखते हैं वो कैसे वेरीफाई हो रहे हैं। और आपके लिए भी होमवर्क दे के जा रहे हैं और उनको भी आप सॉल्व कीजिएगा। हम पहले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया जा रहा, यहां पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 और यहां एक्स बाई 6 लिखा गया और लिखा गया -2। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 -2। हमें इस क्वेश्चन के फिर से वेरीफाई करवाना है कि ये उत्तर जो इसके होंगे और कॉफिशिएंट मतलब इसके जो मूल है और जो इसके गुणांक है उनमें संबंध सही है या फिर नहीं है। फिर से वही काम है, इसके गुणनखंड करेंगे और देखते क्या हो रहा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 6 -2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे 6 नीचे लिखा गया, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर देंगे। यहां बन जाएगा 6x², हम लिखा 6 इंटू यहाँ पे x/6 और माइनस 6 2 जा, यहाँ बनेगा 12, मतलब 6 दूनी 12 बन गया, ये 6 कट जाएगा। अब बन गया 6x² प्लस हमने लिखा x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहां पे गुणनखंड करना, 12 छंग 72 के गुणनखंड करने, घटाने पर कितना आ जाए, यहां पर 1 आ जाए। फैक्टर होते 9 × 72, 9 में से 8 घटेगा 1 मिलेगा, और गुणा करने पर 72, मतलब हमने लिखा 6x² और 1 को लिखा हमने 9 माइनस का 8 यहाँ पे इंटू x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से हमने लिखा 6x², यहां से गुणा करेंगे बनेगा 9x, फिर यहां पे करेंगे माइनस का 8x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बन गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से कितना कॉमन है, इसमें से कॉमन मिल रहा केवल 3x निकल गया, इसमें डिवाइड करो 3 से तो मिलेगा 2, मतलब 3 दूना 6, 2x बन गया। यहां से करेंगे तो बनेगा 3, क्योंकि 3 त्रिक का 9 बनता है। यहां से कितना कॉमन, जो आगे बचेगा वही पीछे, माइनस का 4 कॉमन है, माइनस 4 निकालेंगे बनेगा 4 दूना 8, मतलब 2x और प्लस 3, 4 3 12 बराबर में 0। अब 2x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट से कॉमन, मतलब 2x प्लस 3 पहले ब्रैकेट में और दूसरे बन गया 3x माइनस 4 बराबर में 0। लिखेंगे फिर से वही, जब 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू बन जाएगी -3 और x बराबर -3/2 बन गया। हम इस वैल्यू को मान लेते अल्फा, अल्फा की वैल्यू बन गई -3/2। फिर अगला ब्रैकेट है 3x माइनस 4, लिखेंगे जब यहां पे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर मिलेगा 4 और ये 4 इधर 3 गुणा में नीचे जाएगा, भाग में x बराबर बन जाएगा 4/3। इस वैल्यू को मान लेते बीटा, तो बीटा की वैल्यू बन गई 4/3। इन वैल्यू को अलग से नोट कर लेते, फिर से वही प्रोसेस आगे करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। अल्फा की वैल्यू बन गई -3/2, अल्फा की वैल्यू यहां नोट कर देते, अपने पास से मान लिया अल्फा की वैल्यू -3/2, इसको अलग से नोट कर देते, अल्फा की वैल्यू -3/2 और बीटा की जो वैल्यू मिली 4/3, इनको नोट करके अलग रख लेते हैं और इसको हम इरेज कर देते हैं। देखते हैं क्या मिल रहा है आगे, क्या वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सत्यता की जांच हो पा रही या फिर नहीं हो पा रही। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, फिर से इसकी तुलना किससे करवाएंगे, की तुलना हमें तुलना करवानी है किससे, ax² प्लस bx और प्लस c से करने पर, फिर से वही चीज करेंगे, इससे तुलना करवाएंगे। इसे तुलना करने पर a की वैल्यू यहां कितनी दी गई 1 आ रही, b की वैल्यू कितनी 1/6 है, c की वैल्यू कितनी -2 आ रही। a की वैल्यू नोट कर ली और x के बगल में जो भी वैल्यू है 1/6 नोट कर ली, c की वैल्यू नोट कर ली। फिर से वही चीज है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, हमने ये नोट किया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहां कितनी दी जा रही, वहां लिखी है -3/2, हमने लिख दिया। बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, हमने लिखा 4/3, इतना नोट किया, बराबर में -b/a। b की वैल्यू कितनी -b, मतलब माइनस की 1/6 और a की वैल्यू कितनी 1, हमने ये नोट कर दिया। कुल मिला के -1/6 आ रहा। इसका जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा -9, इसका जब इधर से गुणा करेंगे प्लस का 8 और नीचे बन जाएगा 2/3 6, इधर मिल रहा -1/6, या फिर इसमें जब 8 में से 9 निकालेंगे तो -1/6, इधर भी -1/6, इधर भी, दोनों साइड इक्वल, मतलब अभी एक हिस्सा वेरीफाई हुआ है। दूसरा देखते अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास में यहां दी जा रही -3/2 और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमने -2 लिख लिया और a की वैल्यू कितनी 1 है। जरा देखते हैं क्या इक्वल है, यहाँ 3 3 कट गए, 2 दूना 4 निपट गए, बन गया -2, इधर भी मिल गया -2, दोनों साइड इक्वल, मतलब फिर से क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। हम आपके लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपके उत्तर वेरीफाई हो जाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे उत्तर वेरीफाई हो रहे हैं। हम एक क्वेश्चन सीरीज नोट कर देते हैं, कई सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, आप उनको कीजिएगा। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, मान लिया पहला क्वेश्चन अपने पास में कुछ ऐसा लिखा गया, पहला हम लिख देते हैं, इनको आप वेरीफाई करवाइएगा। यहां पे लिखा गया x² - 2x - 8, हमने पहला लिखा x² - 2x - 8। दूसरा हमने नोट किया, यहां पे लिखा है 4s² - 4s, यहाँ पे fs, मतलब ये इसमें यहाँ पे चर जो दिया है वो s है, 4s² - 4s, 4s² - 4s प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जा रहा, यहां लिखा t² - 15, हमने ft करके यहाँ पे बहुपद दिया t² - 15, हमने ये लिखा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जा रहा, 6x² - 3, यहाँ पे fx इज इक्वल टू 6x² - 3 और -7x, ये कुछ दिया जा रहा। अगला क्वेश्चन फिर से दिया जा रहा, यहां पे लिखा है x² प्लस 2√2 इंटू x, 2√2 इंटू x माइनस 6, एक क्वेश्चन ये दिया गया fx के बराबर है। फिर से अगला क्वेश्चन अपने पास में, ये अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे √3x² fx इज इक्वल टू
√3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x, हमने लिखा प्लस 10x और इधर लिखा प्लस 7 √3। फिर से देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको वेरीफाइड करवाने हैं कि ये दिए गए उत्तर सही है या फिर नहीं है। यहां पे अगला क्वेश्चन फिर से नोट कर देते हैं। यहां पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां लिखा एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू में एक्स, और फिर लिखा जा रहा प्लस √3, यहां पे प्लस √3, इसको वेरीफाई करवाना है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया, यहां पे लिखा जा रहा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर लिखा जा रहा है यहां पे माइनस में x लिखा गया और a स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिसके उत्तर वेरीफाई नहीं हुआ है, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। यहां पे लिखा गया अगला क्वेश्चन 2s स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा डाला गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे fs करके दिया गया 2s स्क्वायर, यहां पे लिखा जा रहा है 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 √2, माइनस में लिखा गया 1 प्लस 2 √2 और फिर इंटू में s प्लस √2 इंटू s प्लस √2। फिर से अगला क्वेश्चन अपने पास में लिखा जा रहा, यहां लिखा गया v स्क्वायर प्लस 4 √3, यहाँ पे एफ यहां पे v क्या चल है, यहां पे लिखा गया v स्क्वायर ना कि 4v स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर फिर लिखा गया प्लस 4 √3v प्लस 4 √3 इंटू में v और फिर लिखा गया है -15। हमें इन सारे क्वेश्चंस को वैसे ही लगाना जैसे हमने अभी किया है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया y स्क्वायर प्लस यहाँ पे fy, मतलब यहाँ पे चर y है, ये लिखा गया y स्क्वायर प्लस 3 √5, हम लिखा 3 √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में y लिखा माइनस में 5 लिखा गया। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जा रहा है अपने पास में, यहां पे दिया जा रहा है 7y स्क्वायर, हम लिखा 7y स्क्वायर और ये मिल गया -11/3y माइनस में 11/3 इंटू में y और फिर लिखा गया -2/3, -2/3, ये fy एक बहुपद के बराबर है। इतने सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने, आपको इनके उत्तर को वेरीफाई कराना है। अगर होते हैं तो आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हो गए, सारे हो गए, या नहीं होते तो हमें बिल्कुल बताइए ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।